हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि क्या आप सोचते हैं कि ऑक्सीजन की द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के समान धनात्मक, अधिक ऋणात्मक या कम ऋणात्मक होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले अपने ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या आता है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या हो जाएगा। 1s2 2s2 2p4 2p4 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन अपने अष्टक नियम का पालन करता है। ऑक्सीजन जो है अष्टक नियम का पालन करता है। अष्टक नियम का पालन करता है ऑक्सीजन, इसमें कोई शक नहीं है अपने को। इसका मतलब अतः ऑक्सीजन बाह्यतम कोश में आठ इलेक्ट्रॉन पूरे करने की प्रवृत्ति रखता है। अब देखो इसने बात कौन सी की है, ऑक्सीजन की द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो पहले तो मतलब एक इसने ग्रहण कर लिया होगा पहले ही, तो एक जब ग्रहण कर लिया ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के प्रवेश क्या आ जाएगा माइनस। तो ओ माइनस का देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास 9 हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो क्या हो जाएगा इसका। 1s2 2s2 2p5। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो कितनी होगी, 2 तो ये होगी, 5 ये होगी, 7 होगी, लेकिन 8 तो नहीं हुई। इसका मतलब ये एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा, यानी एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ये रखेगा, करने की प्रवृत्ति रखेगा। एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा, अतः इसकी द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होगी। धनात्मक होगी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी, धनात्मक होगी। अब मान लो उसने अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो ऑक्सीजन के प्रवेश क्या हो जाएगा फिर -2। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा इसका, 1s2 2s2 2p6। अब देखो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो अपने कह सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो अष्टक नियम का पालन करता है, तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, यानी ये पूरे करने की प्रवृत्ति रखता है। अब जब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इसकी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। लेकिन ये अपने से पूछ कौन से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात कर रहा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की।
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने पहले से ग्रहण कर लिया। अब इसके पास बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अब एक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा, क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं इसको। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रख रहा है, यानी कि अपने को उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाने की ऊर्जा देनी नहीं पड़ रही, ये खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसलिए क्या होगा, इसकी द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ये, तो ऑक्सीजन के ऊपर आवेश क्या आ जाएगा? -2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो अपने कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की द्वितीयक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के समान क्या होता है? धनात्मक होता है। तो बच्चों, ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।